नमस्कार। द लॉस्ट चाइल्ड पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पहले पढ़ा कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा, वह मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और वहाँ की चीज़ें, खिलौने और अन्य मिठाइयाँ वगैरह देखकर ललचाता है और उसकी माताजी उसका ध्यान लगाने के लिए उसे सरसों के खेत दिखाती है। अब उसके आगे हम भाग 2 में पढ़ेंगे। उससे पहले उसके कुछ मीनिंग यहाँ देख लेते हैं। बस्टलिंग अबाउट, तेजी से इधर उधर उड़ना। गॉडी, अप्रिय। इंटरेस्टिंग, अवरुद्ध करते हुए। फ्लटरिंग, तेजी से फड़फड़ाते हुए। फ्लैपिंग, हल्के हल्के फड़फड़ाना, यानी धीरे धीरे फड़फड़ करके उड़ना। कॉशनरी कॉल, चेतावनी वाली पुकार, यानी कोई बुलाता है ना कि अब आ जाओ तुम, इस तरह से चेतावनी वाली पुकार। एब्रेस्ट, आगे चले जाना। वॉर्म्स, कीड़े। एज, किनारा। कैपर्स, गुच्छे, कोई फूलों के गुच्छे और झाड़ियों के गुच्छे होते हैं उन्हें कैपर्स। बेनियन ट्री, बरगद का पेड़। आर्किटेक्ट, संरचना। मामंड, बड़बड़ाना। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy करते extremely bright and shows, जो चमकीली ब्राइट पर्पल विंग्स और जिसके पर्पल कलर के पंख हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन्ग ब्लैक बी और बटरफ्लाइज इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। एक ऐसी मक्खी, ड्रैगन फ्लाइज, जो यहाँ चित्र में दिखाई गई है, इस प्रकार की मक्खी। वर, बस्टलिंग अबाउट, यानी वह तेजी से एक झुंड के में जो जिसके चमकीले और बैंगनी कलर के पंख थे, तेजी से उड़ रहा था और फूलों से मिठास खोजने वाले अकेले भंवरे व तितली का रास्ता काट देता था। इंटरसेप्टिंग का अर्थ है रास्ता अवरुद्ध करना या काट देना। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. बालक ने टकटकी लगाकर देखकर हवा में उसका पीछा तब तक किया जब तक कि उसमें से एक आराम करने के लिए एक फूल पर नहीं बैठ गई और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. जब उसने लगभग उसे अपनी उंगलियों में पकड़ लिया था तब वह अपने पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए और धीरे से फड़फड़ाते हुए उड़ गई। Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come. Come on the footpath." जब उसकी माँ ने उसे सावधान करते हुए पुकारा, आओ बच्चे आओ, इस पगडंडी पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast and side by side and facing the same way. उसी तरह से साइड में पगडंडी पर चलना। Of them for a while being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. वह अपने माता पिता की ओर प्रसन्नता से दौड़ा और कुछ देर तक उनके साथ पैदल चला। छोटे कीड़े मकोड़े जो कि धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर निकलकर आ गए थे, उनकी ओर आकर्षित हुआ और जल्द ही पीछे रह गया। Come, child, come. His parents called from the shade of a grove. Grove का अर्थ है a small wood of group of trees. यानी छोटी झाड़ियों का एक झुंड। Where they had seated themselves on the edge of a well, he ran towards
them. आओ बच्चे आओ। एक कुंज पेड़ों के झुंड में की छाया में जहाँ वे एक कुएं के किनारे पर बैठ गए और वहाँ से उसके माता पिता ने उन्हें पुकारा। वह उनकी तरफ दौड़कर गया। ये आप देख रहे कुआं है। A shower of young flowers fell upon the child. जैसा कि हमने देखा बच्चे अपने माता पिता जो झाड़ियों के पास में बैठे हुए थे वहाँ से उन्होंने उसे बुलाया। वह दौड़कर उनके पास गया और वह जैसे ही वहाँ गया तो फूलों की जो पत्तियाँ हैं वह उसके ऊपर बिखरी। शॉवर का अर्थ है फव्वारा या गिरना, तो उसके ऊपर गिरी। अज ही एंटर्ड यानी जैसे ही वह वहाँ उसने प्रवेश किया। कहाँ? द ग्रो है ना झाड़ियों के अंदर। एंड फॉरगॉटिंग हिज पेरेंट्स और वह अपने माता पिता को भूल गया है कि वह यह भूल गया कि उसके माता पिता ने उसे बुलाया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। वह गिरी हुई उन पत्तियों को की जो बारिश हुई थी। रेनिंग पेटल्स का अर्थ है पत्तियाँ, गिरी हुई पत्तियाँ, उनको अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो लेकिन ही हियर्ड द कॉइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वह एक डव है ना बतख, सफ़ेद कलर की एक फाख्ता करके पक्षी होता है, उसकी कॉइंग का अर्थ है उसकी आवाज़ उसने सुनी और वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स है ना माता पिता की तरफ। शाउटिंग का अर्थ है चिल्लाते हुए। द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। वह चिल्लाया कि डव और वह यह भूल गया कि उसके हाथ में पत्तियां थी। बच्चे हमेशा ऐसे ही होता है, एक चीज़ को देखते हैं फिर वो दूसरी चीज़ को भूल जाते हैं। तो इसमें भी वह बच्चा जब एक चीज़ को देखता है दूसरी चीज़ को भूल जाता है। कम चाइल्ड कम दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स का अर्थ है अ प्लेफुल स्कीपिंग मोमेंट यानी खुशी से खेलते हुए घूमना या दौड़ना। रनिंग द बेनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लीड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। आओ बच्चे आओ। उन्होंने बच्चे को पुकारा जो एक बड़े पेड़ के चारों ओर दौड़ते हुए जंगली फूलों के बीच चला गया था और उसे उठाते हुए सकड़ी और घुमावदार पगडंडी पर चलने लगा। यह मार्ग सरसों के खेतों से होता हुआ मेले की तरफ जाता था। अब यहाँ बेनियन ट्री, ये सामने ट्री दिया हुआ है। बच्चे अधिक तरह से पेड़ों के चारों ओर घूमते हैं तो वह ऐसे ही उस बेनियन ट्री के चारों ओर खुशी से फुदकता हुआ दौड़ रहा था।